FM लाइफलाइन। श्रोताओं नमस्कार। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर नैन्सी साहनी, चीफ डाइटिशियन PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहनी एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अपने करियर में, अपने स्टडीज में एक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं शुरू से। उसके बाद आज के समय में इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंटरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन चंडीगढ़ चैप्टर की सेक्रेटरी हैं और बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज में और जर्नल्स में इनके रिसर्च पेपर्स भी छपते रहे हैं और इन्होंने प्रेजेंटेशंस भी की हैं। और आज हमारे इन विशेष मेहमान से हम बातचीत करेंगे 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, यानी मोटा अनाज। इसका क्या फायदा है और इनको किस तरह से हम अपनी खुराक में, हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और अपनी इम्यूनिटी लेके तब बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर नैन्सी साहनी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहनी, आज हम इस कार्यक्रम में बहुत से अपने श्रोताओं से भी बात करेंगे और उनके सवाल इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उनके सवाल हैं हम उनको सही जवाब दे पाएं और सही रास्ते पे ले आएं। और इसी के मध्य हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए और उनकी शंका दूर की जाए। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंचकूला से इंजीनियर निर्दोष कौशल बोल रहा हूँ। निर्दोष कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर नैन्सी साहनी स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोटा अनाज है वो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं शुगर के, हाँ जी, उनके लिए कहते बहुत अच्छा है, वरदान है एक तरह का। हाँ जी, बिल्कुल। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो वरदान है। इनफैक्ट ये रागी है या बाजरा है, इन पे काफी स्टडीज हुई हैं। ये जो इनका जो स्टार्च होता है ना, वो जेलेटिनाइज हो जाता है जब हम खाते हैं इसको। तो उससे जो होता है वो शुगर कंट्रोल होता है। तो मतलब कि कितना लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए कि गैप पाके लेना चाहिए? रोज एक मील में ले सकते हैं, एक बारी एक दिन में आप ले सकते हैं। कभी आपकी रोटी बना के कि वैसे खिचड़ी बना के? जैसे भी आप, जैसे बाजरा की रोटी बना के ले सकते हैं, रागी की खिचड़ी बना के ले सकते हैं। तो ये आप जैसे भी आप इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उपमा स्टाइल में बना के ले सकते हैं, है ना, जैसे दलिया बनता है सब्जियों का, नमकीन दलिया, ऐसे ही हम इन चीजों का भी दलिया सा बना के ले सकते हैं। मीठा तो नहीं डाल सकते उसमें? नहीं जी, मीठा नहीं डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि नमकीन, हाँ, नमकीन फॉर्म में आप ले सकते हैं। हाँ जी। देखिए निर्दोष जी, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर की समस्या है, तो फिर मीठा तो छोड़ना ही पड़ेगा। कहते गुड़ खा लिया करो, कहते वो तो नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं जी, नहीं, प्लीज। ये वाला जो है ना, ये हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं ये क्वेरी लेके। गुड़ और चीनी और शहद तीनों में सेम मीठा है। प्लीज इसमें नहीं आपने रहना कि गुड़ ले लिया तो चीनी नहीं ली, तो ये मीठा सेम रहेगा। अब मीठे को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और मीठे वचन बोलिए, वही मिठास मिले आपकी जिंदगी में आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आई एम रोमा फ्रॉम पटियाला। हाँ जी रोमा जी, स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। हमारे साथ हैं चीफ डाइटिशियन डॉक्टर नैन्सी साहनी PGI से, उनसे प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैंने मिलेट के बारे में पूछना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मिलेट्स? अच्छा, मिलेट्स एक, इसको मोटा अनाज कहते हैं। अब मिलेट्स को मैं ऐसे बोलूंगी कि एक ये बच्चा है जो आपने एक कमरे में बंद कर दिया 20 साल, जब वो निकला तो उसको ये नहीं पता कि रंग क्या होता है, हवा क्या होती है। ऐसे मिलेट्स को हमने बंद कर दिया। बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो मिलेट्स बहुत पुराने, उसमें मिलेट्स यूज होते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम जो अनाज चेंज हो गया, उसमें चावल और कनक आ गया, है ना। बट मिलेट्स जो है, इसको मोटा अनाज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें खूब सारा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे तत्व, आयरन रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है। सो ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन से ग्रेन्स होते हैं? इसमें जैसे आपका ये आ गया, रागी आ गया,
ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, कोडो आ गया जिसको कोदरा कहते हैं ना, और इसमें समक, जैसे समक राई जो हम खाते हैं ना, इसमें व्रत में जो चावल खाते हैं वो भी मिलेट होता है। तो ये आम तौर पे इसको बार्नयार्ड जिसको बोलते हैं, आम तौर पे ये जो हमारे आसपास आराम से मिल जाते हैं ये सारे मिलेट्स। ठीक है डॉक्टर, और ये विंटर्स में खाने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा साल खा सकते हैं। बनाने की विधि होती है इसकी, जैसे कि आप बाजरे की रोटी बना रहे हैं, अच्छा, तो अगर सपोज डेली बेसिस पे आप वंस इन अ डे खा सकते हैं, इन लंच और इन डिनर, इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो। अगर आप ब्रेकफास्ट में आप दलिया टाइप बना रहे हैं, इसका कंगनी का दलिया बना रहे हैं, कंगनी आपने सुना होगा ना, तो हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहता है, उपमा बन जाता है उसका। हाँ, यू कैन टेक इट इन ब्रेकफास्ट। यस यस, दे आर वेरी हेल्दी। माय मदर शी इज आल्सो डाइटिशियन। ओके, सो उन्होंने भी आपको काफी ज्ञान दिया होगा इस पे। जी, हम यूज कर रहे हैं डॉक्टर साहब वैसे तो, और हम औरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी मच एनकरेजिंग। यस, बिकॉज ये अवेयरनेस ऑन मिलेट्स। यस यस, बिकॉज यूएन ने डिक्लेयर किया 2023 मिलेट्स का ईयर, और ये इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे ही डिक्लेयर हुआ है। 72 कंट्रीज ने इसको यस दिया, और 26 दिसंबर को इसकी हुई थी एक मीटिंग। तो इसी के लिए आई मीन इंडिया इज बिहाइंड ऑल दिस। दैट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड टेक अप। यस, रोमा जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। राइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, देखिए, हिंदुस्तान ने विश्व को योग दिया, और इसी तरह अब हिंदुस्तान विश्व को मिलेट्स दे रहा है। हमारी ही परंपरा, हमारी ही संस्कृति में बहुत कुछ है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो आज के समय में हमने बहुत सी नई नई इसी तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं संसार में, जो कि हमें स्वस्थ भी रखेंगे और तंदुरुस्त भी रखेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ है लाइन पे, उनसे भी बात की जाए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। थैंक यू। हाँ जी, डिम्पल कश्यप बोल रहा हूँ बराड़ा से। डिम्पल कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, ऐसा है जी, मैंने ये पूछना था, जो अपना मोटा अनाज है खाते हैं, तो उसका क्या फायदा है खाने से? और अगर मैं खाता भी हूँ, कोई भारीपन खाता हूँ, तो उसका फिर डकार वगैरह आते हैं जैसे, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भारी खाना कैसे, क्या अभी सरकार ने आटा भी मेरे ख्याल से अब की बार भारी दिया है, जो मोटा है वो आया है। नहीं, मोटे का मतलब भारी नहीं होता एक्चुअली। जो आपको डकार आते हैं या कुछ है, मे बी आपका पूरे डाइट का देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आते हैं। बाकी हाँ, इसमें फाइबर होता है इसका, क्योंकि हमें आदत जैसे होता है ना कि नहीं रहती है किसी चीज की, उसकी आदत डालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम को, बट बनाने की भी विधि होती है। जैसे सपोज बाजरे की रोटी बनानी है आपने, अगर आप सिर्फ बाजरे की रोटी बनाओगे तो हो सकता है कि टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, क्योंकि जो उसका रिलीज होता है शुगर का बहुत स्लो होता है। तो इसलिए उसका बनाने की विधि होती है कि अगर आप 1 कप बाजरे का आटा ले रहे हैं, तो उसमें 2 कप कद्दूकस करके मूली, या 2 कप कद्दूकस करके गाजर ऐसे डाल दी जाए, उसमें थोड़ा करी पत्ता डाल दी जाए, उसमें नमक और अपना हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल के उसको गौंदे, और उसको जैसे हम मक्की की रोटी बनाते हैं वैसे बनाना चाहिए। तो उससे क्या है, इसकी हल्का भी रहता है और डाइजेस्टिबिलिटी भी हो जाती है इसकी, उसमें आपको थोड़ा वेजिटेबल भी चला गया। तो बनाने की विधि भी होती है कि कैसे बनाते हैं। ऊपर से जब इसको बनाते हैं तो इसको, अगर सपोज आप इसका दलिया टाइप बना रहे हैं या खिचड़ी टाइप बना रहे हैं, तो इसको भिगोना जरूरी होता है रात को। जैसे 1 कप है तो 2 कप पानी में भिगोना है, और जब बनाना भी है तो 1.5 से 2 कप पानी इसमें ज्यादा डलता है। अगर आप खिचड़ी या उसका दलिया बना रहे हैं तो ये पानी सोक करता है ज्यादा, तो इसमें फिर डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाती है। मेन बात तो वही होगी, जो कि बनाने की जो उसकी विधि है वो आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बनाने की विधि आनी चाहिए। और वो खा किसके साथ रहे हैं, अगर सपोज आप बाजरे की रोटी उसके साथ कुछ तला हुआ कुछ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, साथ में कोक पी रहे हैं, सब कुछ भारा हो गया और जो दोष है बाजरे की रोटी का हो गया। तो ये भी देखना है कि आप क्या पूरा डाइट क्या ठीक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हाँ, मैं वही तो सोच रहा था कि वही आज आपका विषय था, विषय तो बहुत बढ़िया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं हल्की फुल्का खाना खाता हूँ और बिल्कुल हल्की रोटी खाता हूँ, पतली से पतली। जब भारी खा लूँ तो उसके लिए फिर पचाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या मैडम से पूछता हूँ, डॉक्टर ने, कि कैसे क्या
क्या विधि होनी चाहिए जो अपना? बिल्कुल नहीं, ब्रेकफास्ट में आप कोशिश किया कीजिए, और ऊपर से पतला बन सकता है, जरूरी नहीं है कि इसकी मोटी रोटी बनेगी। पतली रोटी आप अगर 2 खाते हैं तो ये 1 खा लीजिए, और ब्रेकफास्ट में क्योंकि सारा दिन फिर काम करना होता है तो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका यही फायदा होता है कि पेट भरा रहता है और चुटर पुटर आप खाते नहीं हो, आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, ये सब फिर कंट्रोल में रहता है। और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम इतना होता है कि आपके बीपी के लिए भी अच्छा होता है। डिम्पल जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। अभी हमारे श्रोताओं ने बात की हमारे से, और कुछ लोगों ने पूछा कि बहुत भारी होते हैं ये ज्वार, बाजरा, और मैं भी जैसे जैसे सुन रहा था मुझे लगा कि हम ये खा लेंगे तो एकदम डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बताइए कि किस तरह इसको खाया जाए, ज्वार, बाजरा और रागी, ताकि ये खाया भी जाए और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए। किस उम्र में खाया जाए, कैसा खाया जाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, उम्र तो ये इसको एज अ वीनिंग फूड भी यूज कर सकते हैं। रागी को या कोडो मिलेट, कोदरा को हम एज अ वीनिंग फूड 6-8 महीने का बच्चा भी ले सकता है। और खाने का विधि, जैसे सपोज हमने पीछे डाइटेटिक्स डे भी हम सेलिब्रेट किया था मिलेट्स पे, उसमें हमने कंगनी की एक वो रखी थी खिचड़ी, तो वो इतनी पसंद हुई सबको। उसमें क्या होता है, जैसे अगर आप आधा कप कंगनी ले रहे हो, उसको 2 कप पानी में आपको भिगोना होता है रात को। फिर उसके बाद सुबह जब आप उसको बनाते हो, उसमें जैसे आप सारी वेजिटेबल्स वगैरह डालते हो, और आपके मनपसंद जैसे करी पत्ता डाल दिया, टमेटोज डाल दिए, उसके बाद कंगनी डाल दी जो भीगी हुई। फिर अगेन आपको 1.5 कप पानी बीच में डालना है, बीच में अपना स्वाद अनुसार नमक वगैरह डाल दिया, और उसको फिर कुक कर लिया कढ़ाई में। तो बहुत अच्छी बनती है और बहुत डाइजेस्टेबल बनती है, कोई भारी नहीं लगती, कुछ नहीं। तो मतलब बनाने की विधि अच्छी होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया ये बाजरा, तो उसका अगर आप सिर्फ बाजरे की रोटी, सपोज आप देखो ना, मक्की की रोटी भी देखो, अगर आप प्योर मक्की की रोटी खाते हो तो हमें भारी लगती है। अगर हम उसमें मेथी या मूली डालते हैं तो वो हल्की हो जाती है। सिमिलरली बाजरे में अगर 1 कप बाजरा है तो याद रखिए कि इसमें 2 कप कद्दूकस की हुई मूली या 2 कप कद्दूकस की हुई गाजर ये जरूर डालें। साथ में थोड़ा करी पत्ता डालें। कई लोग थोड़ा लहसुन भी डाल देते हैं, तो वो डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। फिर उसको गौंद के उसको पतला बना लो, चाहे मक्की की रोटी की तरह पतली बन जाती है, तो बहुत अच्छे है, वो कोई ऐसा नहीं है। और ब्रेकफास्ट आइटम बेस्ट रहती हैं ये चीजें, या लंच आइटम, बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी रहती है। डिनर के बाद आपको सोना होता है, तो बेटर है कि इट कैन बी अ ब्रेकफास्ट और अ लंच आइटम। डॉक्टर नैंसी, आपने कहा कि जैसे मक्की की रोटी होती है, बाजरे की रोटी है, आमतौर हमारे गांव में और जगह पे भी जब भी मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी खाई जाती है तो साथ में बहुत सा मक्खन और घी खाया जाता है। एक तरफ तो हम ये खा रहे हैं, दूसरी तरफ हम मक्खन और बहुत सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं। तो इनको उनसे किस तरह दूर किया जाए ताकि ये लाइट भी रहे, हमें फाइबर भी दे सके, हमें न्यूट्रिशन भी दे सके? बिल्कुल, देखो एक और तरीका हो सकता है, जो आपका कनक का आटा है उसमें आप थोड़ा रागी का आटा मिक्स कर सकते हैं या बाजरे का आटा मिक्स कर सकते हैं। तो हम जैसे अब आम तौर पे जो फुल्का खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसके साथ तो मक्खन वगैरह का नहीं होता है ना। मक्की का ये होता है कि उसका कॉम्बिनेशन साग के साथ, और पंजाबी लोग मतलब कि ऑब्वियसली उसके अंदर भी इतना सारा देसी घी डालना है, ऊपर भी मक्खन डालना है, तो ऑब्वियसली फिर जब देखा जाए तो साग इतना हेल्दी है, बट उसको हम अनहेल्दी बना के खाते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी हेल्दी चीज को अनहेल्दी बना के खाएंगे तो फिर इसका ऐसे ही होगा। अगर आप सपोज चपाती खाते, साथ में एक सब्जी है, दाल है, दही है, तो इट इज वेरी गुड। ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको हमने ट्रीट करना है। अगर हम उसका दलिया टाइप्स, जैसे नमकीन दलिया, तो अगर हम दही के साथ खा रहे हैं एज अ ब्रेकफास्ट आइटम, या उपमा खा रहे हैं, या एज अ खिचड़ी खा रहे हैं दही के साथ, तो इट इज वेरी हेल्दी। डॉक्टर साहब, पुराने समय में तो क्योंकि लोग बहुत सी वर्जिश किया करते थे, गांव में काम किया करते थे, खेतों में काम किया करते थे, भाग दौड़ का काम था, साइकिल पे जाया करते थे, तो मक्खन घी खाया भी तो डाइजेस्ट हो गया। लेकिन आज के समय में खासतौर पर शहरों में जो लोग हैं, जिनका सिटिंग का काम है, बैठना है दिन भर, कंप्यूटर पे काम करना है, बहुत भाग दौड़ नहीं है, उनके लिए भी क्या बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी
ठीक रहेगी या उनको हैवी होगी? उनके लिए ही ठीक होगी। एक्चुअली ये जो है मिलेट्स का है, इट इज वेरी बेनिफिशियल। जो आप कह रहे हैं ना, जो लोग हिलते जुलते नहीं है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको आप कह लो, उन्हीं को लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, क्या है? डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हैं। ये तो सारी लाइफस्टाइल, द वे जिस तरह से वो जिस स्टाइल से अपनी लाइफ जीते हैं वो गलत। तो एटलीस्ट अगर वो अपना अनाज ठीक कर लेंगे, इसमें इतना मतलब सॉल्युबल फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कोविड ने इतना सिखा दिया हमें कि हमने अपने खान पान का ध्यान रखना है। और ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपने पीछे भी देखा होगा, कोविड में जितनी डेथ्स हुई हैं उनकी ज्यादा हुई हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज था। ये सब लाइफस्टाइल की वजह से तो हो रहा है। तो अगर ये मिलेट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये इट इज गोइंग टू हेल्प देम लिव अ हेल्दियर लाइफ। डॉक्टर साहब, इन मिलेट्स में जैसा आपने जिक्र किया, इन सभी मोटे अनाज में क्या क्या तत्व होते हैं जो कि चावल और कनक में नहीं होते? देखिए, मोटा अनाज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज कंपेरेबल टू वीट। बट ये है कि वीट का क्या है, जो ओरिजिनल वीट है अब अवेलेबल ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। बट ये है कि इसका जो फाइबर है ज्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है। प्लस जैसे फॉर एग्जाम्पल रागी है, उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, जो कि वीट से कहीं ज्यादा, राइस से तो बहुत ज्यादा। राइस में तो कुछ खास इतना होता नहीं है। ठीक है, उसमें ज्यादा जो है स्टार्च होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। फिर उसमें जो है जो फॉलिक एसिड है, जो बाजरा में है या कोडो में फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। आयरन होता है ज्वार में, जो कि इन चीजों में वीट या राइस में उसको कंपेयर करो तो कम होता है। बाकी फाइबर तो है ही है। एक ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। एक इसमें एक इवन इनफैक्ट जो ज्वार पे स्टडीज हुई हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कैंसर स्टडीज हुई हैं कि कुछ स्टडीज में इसने, अगर हम ज्वार दे रहे हैं तो उसमें कैंसर जैसी भी बीमारी का इसने सामना किया है। एंड मतलब इट हैज हेल्प्ड in even preventing this and even curing this. So इसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये कई ज्यादा होते हैं ये वीट और राइस को अगर आप उसको कंपेयर करें तो। डॉक्टर नैंसी, आपने अभी बताया कि ज्वार में फॉलिक एसिड और आयरन बहुत होता है, और हमारे समाज में खास तौर पर युवा युवतियों में एनीमिया बहुत ज्यादा है, खून की कमी है। तो अगर वो लोग सभी ज्वार की रोटी खाएं तो क्या वो एनीमिया से ठीक हो सकता है, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए? देखिए, जो एनीमिया होता है इट इज अ प्रिवेंटिव थिंग। जो हम डाइट की बात करते हैं, इट इज मोस्ट फॉर प्रिवेंशन। एक बार क्योर के लिए तो दवाइयों की जरूरत होती है, सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। बट यस, क्योर जब एक बार हो गया तो साथ साथ में अगर ये ज्वार, बाजरा या रागी, कैल्शियम जैसे उसमें है, अगर ये सब इंक्लूड करें, साथ में हरी सब्जियां इंक्लूड करें, सब्जियों के ऊपर नींबू निचोड़ के खाएं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, अवेलेबल कर देता है आयरन को। तो ये सब अगर ये वो और फ्रूट्स खाएं विटामिन सी रिच, तो डेफिनेटली जो है प्रिवेंटिव मेयर बहुत अच्छा होगा। और इवन क्योर में भी ये हेल्प करेगा। मतलब आगे जाके जब इनका पूरा ये हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक हो जाता है विद सप्लीमेंट्स, तो दोबारा से खराब नहीं होगा और ऊपर से वो उसको मेंटेन करेगा। डॉक्टर साहब, हमने बातें की कि सभी ये मोटे अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने ये तो बता दिया कि ये खाइए। अब हमें बताइए कि किस तरह खाया जाए, कैसी कैसी वो रेसिपीज हों जो कि ट्राई की जा सकती हैं और उन्हें लगे कि हाँ मजा आ गया, स्वाद भी आ गया और न्यूट्रिशन भी चला गया। एक्चुअली मिलेट्स का ये है, यही डर लगता है सबको कि शायद पता नहीं टेस्टी ना बने। बट हमने इसका सैलेड बना के देखा, सूप बना के देखा, बहुत अच्छा बनता है। तो जैसे आप कोई भी सूप बनाते हैं, पालक टमाटर या कुछ है, उसमें आप जैसे बाजरा को रात को भिगो दो और उसको सुबह हल्का सा प्रेशर कुक करके वो उसके दाने सूप में डालो, बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो वो सूप में चला गया। सर्दियों में तो सूप चलता है ज्यादा, है ना। सैलेड में भी ऐसे ही होता है, जैसे आपने सारी सब्जियां काटी हैं और उसमें आपने ये दाने डाल दिए, बीच में आपने अपने स्वाद अनुसार थोड़ा ऊपर से ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता है जो सैलेड ऑयल, वो भी डाल सकते हैं। अगर सपोज इन चीजों का शौक नहीं है तो आप ये जो आटा है बाजरे का या रागी का, वो आप नॉर्मल आटे के अंदर भी मिक्स करके उसकी रोटी बना सकते हैं। बाजरे का जो परांठा, मैंने उसको तलो मत, मतलब कहने के लिए परांठा, बट मूली डाल के उसको, जैसे मैंने बताया, गाजर डाल के 1 कप बाजरा के आटे में 2 कप मूली या 2 कप गाजर कद्दूकस की हुई, उसमें करी पत्ता
तड़का खूब सारा, हरी मिर्च और ये सब, बहुत अच्छी बनती है वो रोटी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कंगनी का, या आप उसकी खिचड़ी बना सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे आधा कप कंगनी है, 1 चम्मच आपकी उड़द दाल डलती है, 1 चम्मच चना दाल डलती है, 40-50 आपके पत्ते डलते हैं करी पत्ता के, और साथ में आप कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ी सब्जी डाल दीजिए, हल्की सी हरी मिर्च डाल दीजिए। इसका भी ये होता है कि इसको भिगोना होता है 2 कप पानी में रात को, और सुबह जब आप ये सब चौका सा लगा के उसमें डाल दीजिए कंगनी, उसमें फिर से 1.5 कप पानी डाल के इसको पकाइए, बहुत अच्छी बनती है ये भी। और ये सब तरीके हैं बनाने के। और इनफैक्ट इसका हमने मिलेट की खीर भी बनाई थी कंगनी की, तो उसमें हमने फैट फ्री दूध ले लिया था। और जैसे आप चावल की खीर बनाते हैं, सेम वे से आप मिलेट की खीर बना सकते हैं। ऐसे तो कहने के लिए ज्वार के लड्डू भी बनते हैं, तो पिन्नी बनती है, बट उसमें देसी घी डलता है। बट क्यों नहीं, अगर छोटे बच्चे घर पे हैं, या जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए घी भी चाहिए, तो अगर वो बिस्किट नमकीन की जगह एक घर की बनी ज्वार की पिन्नी खाते हैं तो उनके लिए बेटर है वो। तो इनफैक्ट ये सब हम मतलब क्या एज अ स्नैक जो है, नॉट उनके लिए नहीं मैं कह रही जिनको कोई प्रॉब्लम है हार्ट की या कुछ, पर जो बच्चे हैं, युवक हैं, जिनको चाहिए ऊर्जा चाहिए, तो वो स्नैक्स में जो ये जंक खाते हैं उसकी जगह ये खा लें, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा उनके। हाँ, बहुत बढ़िया होगा कि अगर पिज्जा की जगह ये पिन्नी खा ली जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम जो नॉर्मल आटा खाते हैं, आटे में अगर हम इसको मिक्स कर दें ज्वार और बाजरा, तो किस रेशो में मिक्स करना चाहिए ताकि उसके बाद रोटी ठीक बन जाए? एक अगर फुल्का बने तो फुल्का फूल जाए, पतला फुल्का बने, तो हमें बता दीजिए क्या रेशो होनी चाहिए। देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे तो हम 50% 1:1 की रेशो में कहते हैं, बट जो आप कह रहे हो ना, पतला हो और फूला हो या उसका कलर अच्छा हो, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो हम जब शुरुआत में इनको बोल देते हैं कि आप अभी जैसे अगर 3 मुट्ठी आटा है तो 1 मुट्ठी आप ये डाल दीजिए, है ना, रागी का आटा या बाजरे का आटा, फिर धीरे धीरे ज्यादा कर दीजिए, या कभी कभी 5 मुट्ठी में भी 2 मुट्ठी ऐसे बोल देते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रेशो ज्यादा करवा देते हैं। सो दिस वे जब तक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है फिर लोगों की कि खाने की स्वाद की भी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि आप खाने लगे और उसको आपको लगे कि हाँ, मुझे इससे लाभ हो रहा है, मेरी सेहत अच्छी हो रही है, तो इंसान भूल जाता है कि फुल्का फूला नहीं भी है, पतला नहीं भी है, तो अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और आपके पास तो बहुत से पीजीआई में मरीज भी आते होंगे, लोग गाइडेंस के लिए भी आते होंगे, तो आप उनके ये इतने सालों से जो चल रहा है कि चावल और कनक ही खाना है, उनको इस तरफ मोड़ने के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं? अब जैसे हमारा डाइट काउंसलिंग होती है, डाइट काउंसलिंग का ये नहीं मतलब होता कि हमें सिर्फ डाइट चार्ट एक पकड़ाना होता है, वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है इनफैक्ट, क्योंकि डाइट जो है दवाई नहीं है, वो आपके इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो पीजीआई में आता है वो बेचारा इंसान दुखी आता है ना, वो ऐसे मोटा पतला होने के लिए नहीं आता, कोई बीमारी लेके आता है जो कि उससे कंट्रोल नहीं हो रही है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो सुन भी लेते हैं हमारी, तो हम उनको जो है ये जब बताते हैं तो रेडिली वो फॉलो भी करते हैं। इनफैक्ट वो हमारे से फिर और भी रेसिपीज भी पूछते हैं कि कैसे कैसे करना है, कब करना है। इनफैक्ट वो लोग ज्यादा सुनते हैं बिकॉज वो ठीक होना चाहते हैं। हाँ, और अगर ऐसा करके वो ठीक हो रहे हैं तो जरूर उनके लिए एक रिवॉर्ड है। डॉक्टर साहब, हमारी मार्केट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, कौन कौन से मिलेट्स आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं जिनको हम अपनी खुराक में शामिल कर सकें? ये जो हमने अभी सारे मिलेट्स की बात की, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदरा, ये सब आराम से मिलते हैं। आपको किराने की दुकानों पे आराम से ये चीजें मिलती हैं। मतलब आटे के उसमें भी मिलती हैं, चक्की पे भी पड़े होते हैं, ये जो आप चक्की पे पिसवाने जाओ आटा, तो ये सब आटे ऑलरेडी उनके पास पड़े होते हैं। और डॉक्टर साहब, जब हम ज्वार या बाजरा लेने जा रहे हैं, एक आम इंसान को नहीं मालूम कि किस तरह का हमें लेना चाहिए, उसका आटा मोटा होना चाहिए या बीज पतला, किस तरह हम पहचान करें कि हाँ ये अच्छा है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि अगर आप जब आप फर्स्ट टाइम लेना चाह रहे हैं तो बेटर होता है कि कोई जो कि नोन अच्छी शॉप है उससे ले लें, चाहे आप महंगा ही लें, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। अगली बारी अगर कोई आपको बताता है कि हाँ इस कोने में एक दुकान है, तो आपको पता तो लग जाएगा कि क्वालिटी क्या है। सेकेंडली क्या होता है, जब ये आटे अगर पुराने हो जाए तो उसमें स्मेल आती है, तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, हल्का सा टेस्ट करके देख लेना चाहिए इसको कि अगर ये पड़े रहें तो इसमें थोड़ा सा, मतलब कई लोग क्या होता है, बिकॉज अभी मिलेट्स का शुरू हुआ है तो क्या पता किसी के पास पहले का पड़ा वो निकालते हैं। मैंने काफी, मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, मैम इसमें ये हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें बाद में पता चलता है कि ये आटा
डाटा ही पुराना, मतलब पुराने साल का या कुछ है, क्योंकि अब इनकी सुनवाई हो रही है तो निकल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो बेटर होता है कि पहले एक अच्छी कोई नोन, मतलब जैसे शॉप है, उसी जिसको आपको पक्का पता है कि वो अच्छा देगा, तो वो पता लग जाता है उसकी स्मेल से, उसकी अपीयरेंस से, टेस्ट से। इवन कच्चा आटा भी मुंह में डाल के देख लो तो आपको पता लग जाता है कि वो पुराना नहीं है, नया है या कुछ है। डॉक्टर साहब, जो युवा बच्चे गेम्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बहुत सी, उनको अपनी, जैसे कहते हैं कि सोयाबीन्स में बहुत प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह उनको अपनी खुराक में कौन कौन से मिलेट्स और कितनी मात्रा में शामिल करनी चाहिए? जो एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनको तो बहुत सारी एनर्जी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ चाहिए। तो ये, और उनको ऐसा कुछ चाहिए, मिलेट्स जैसा ही चाहिए जो कि उनकी एनर्जी बरकरार रखे। देखिए ये जो ग्राफ होता है इन एनर्जी का, एक जैसे हम बिल्कुल कुछ जूस पीते हैं तो एकदम ऊपर जाता है ग्राफ, एकदम नीचे आ जाता है। ये सब चीजें इन स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए होती हैं, जैसे मैराथन है या उसमें उसके बाद उनको रिकवरी फेज में ये भी चाहिए होता है। बट एक सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए होता है। जैसे सुबह से बच्चा गया हुआ है, वो पहले ट्रेनिंग पे गया, फिर वो खेल रहा है, फिर वो शाम को आया, उसको एक सस्टेन्ड सोर्स भी चाहिए कि उसका एनर्जी लेवल नीचे ना जाए। तो मिलेट्स विल बी द बेस्ट। एक तो इनका 100 ग्राम में अराउंड 450 50 to 60% इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, गुड कार्बोहाइड्रेट होता है। जो स्टार्च जो है उसका मैंने बताया जेलेटिनाइज फॉर्म में होता है, तो उससे क्या होता है, जो इसकी एनर्जी होती है वो स्लो रिलीज होती है। तो वो जो है एक स्ट्रेट लाइन आप कह लो, ग्राफ रहता है, जैसे ये एकदम नहीं कि ऊपर गया फिर एकदम नीचे आया, ऐसे नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ऊर्जा बॉडी में बनी रहती है। इनका जो प्रोटीन होता है, जब इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जब हम इनको फर्मेंट करते हैं या इनको कुक करते हैं, तो प्रोटीन भी गुड क्वालिटी का हो जाता है इनका। और सेकेंडली इनमें जो एडिशनल कैल्शियम है या आयरन है, वो वैसे ही बच्चा जब इतना, अगर ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है तो उसके लिए तो वैसे ही वो बहुत लाभदायक है। ये तो हुए डॉक्टर साहब वो बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, उनका ग्रोथ चार्ट एकदम 2 से 10 साल तक, उनकी खुराक में किस तरह मिलेट्स को शामिल किया जाए? जैसे कि उनकी खुराक में हम एक सीरियल शामिल करते हैं, तो एक सीरियल की जगह पे जैसे हम व्हीट कर रहे हैं, या हम शुरू करते हैं ना सूजी का हलवा या कुछ ऐसे, या सूजी की खीर से शुरू करते हैं, तो वही अगर हम रागी का या कोडो वो वाला करें तो वो बेटर होगा उनसे। तो ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि सारा टाइम ये करना है, बट इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। मतलब एक वैरायटी में ये भी शामिल होना चाहिए। मतलब दिन में एक बार किसी न किसी तरह कोई ना कोई मिलेट बच्चे को देना चाहिए। और बहुत छोटा बच्चा जिसको हम शुरू में, जैसे आपने कहा, सूजी देते हैं या दलिया देते हैं, उसकी जगह कोई मिलेट भी दिया जा सकता है। कोडो मिलेट दे सकते हैं, कंगनी वाला भी दे सकते हैं। बस ये है कि उसका कुकिंग अच्छा होना चाहिए, जिस तरह से मैंने बताया कि रात को भी कुक के और उसका अच्छे से धो के उसको सुबह, और जो उसको कुक भी करना है तो भी डबल वाटर में कुक होता है, और उसका दाना बिल्कुल अच्छे से कुक होना चाहिए। तो क्यों नहीं दे सकते? डॉक्टर नैंसी, जैसे कि आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है, कुछ लोग घर पे भी सोया मिल्क बनाते हैं, तो क्या उस तरह का मिल्क मिलेट्स से भी बन सकता है क्या? अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस पे, क्योंकि सोया मिल्क तो डेफिनेटली हम अपने पीजीआई में भी पेशेंट्स के लिए बनाते हैं, बट इसका जो है ऐसा अभी मैंने नहीं एक्सपेरिमेंट किया है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी एक रेसिपी आ जाए। बट एक बात है, कुछ भी आए, रेसिपी आए, बट वो प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी चीज में प्रोसेसिंग डाल दी, व्हीट को भी खराब कर दिया, उसका मैदा बना के, उसके नूडल्स बना के, उसके बिस्किट बना के, ऐसे अगर आप मिलेट्स को भी खराब कर दोगे, उसका ये सब बना के कि स्नैक्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, तो जो उसका जो बेस है कि हम मिलेट्स क्यों खाना चाह रहे हैं, वो तो आपने खराब ही कर दिया। तो चाहे वो मिलेट्स भी होगा तो भी आपको खराब कर देगा, क्योंकि अगर आप बिस्किट बनाओगे तो उसमें ट्रांस फैट हो सकता है, उसमें सोडियम हो सकता है, उसमें शुगर होगा, तो क्या फायदा? इसका मतलब बहुत जरूरी है कि इनकी ओरिजिनलिटी, इनकी वास्तविकता हम बना के रखें और इन्हीं को अपने खुराक में शामिल करें। बिल्कुल। डॉक्टर नैंसी, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को मिलेट्स को किस तरह अपनी खुराक में शामिल किया जाए, इसके बारे में क्या संदेश देंगे संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए मिलेट्स को एक तो पॉजिटिव नजर से देखिए, एक डरिए मत कि मोटा अनाज है। मोटा अनाज का मतलब नहीं है कि मोटी रोटी बनेगी, मोटा अनाज का मतलब है उसका फाइबर को हम एड्रेस करते हैं कि उसमें फाइबर
ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको मोटा अनाज कहते हैं। ये भी नहीं डरना कि भी उसको खा के या हमें भूख नहीं लगेगी या पेट भर जाएगा। इसका यही मकसद है कि अगर आपने सुबह एक बाजरा की रोटी खाई है तो आपको दोपहर तक सीरियसली भूख नहीं लगेगी। इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। तो इसका मकसद ही ये है, ठीक है। और अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी इसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में स्पेशली या लंच में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मिलेट्स में भी आप वैरायटी लेके आ सकते हैं, कभी आप बाजरा, कभी रागी, कभी ज्वार, सो दैट जितने भी तत्व, जैसे रागी में कुछ है, कैल्शियम है, बाजरा में कुछ और है, ज्वार में कुछ और है, तो आपको मिलता रहे। तो श्रोताओ, मिलेट्स खा के देखिए, अच्छा लगेगा। मुझे तो सुन के ही अच्छा लग रहा है, जब खाएंगे तो शायद और अच्छा लगेगा। डॉक्टर नैंसी साहनी, आप हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने मिलेट्स यानी मोटा अनाज के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही श्रोताओं, संजीव दोसांझ को कार्यक्रम FM लाइफलाइन यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया आकाश भारद्वाज ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।